ये कहने से पहले के जमाना खराब है। इस बाप से कहूंगा जानबूझ के अंधा मत बनो। इसलिए हमारी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के कैसे घर से निकली, इस बाप को शर्म होनी चाहिए। हमारी जवान बेटी बालों की चुटिया खड़ी करके कैसे निकली, कभी चुटिया लहरा रही है, कभी पीछे तो कभी आगे है, वो बड़े बड़े पलाजू पहन करके हमारी बेटी कैसे निकली। तू बाप है कि दुश्मन, इस बाप से पूछो समाज में रहने का हक है कि नहीं है। प्यारे जरा मुझसे हदीस सुनता जा, मैं तुझे हदीस सुनाता जाऊंगा और फिर तू अपने आप को देख लेना हम कितने पानी में हैं। आज कोई किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। जरा नबी की हदीस सुनो, जिनकी लड़कियां बेपर्दा घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिनकी बेटियां वो चुटिए और वो खूंटे वो खड़े करी पड़ी है, जिनकी बेटियां आधे आधे नंगे फैशनीले कपड़े पहन के बेपरवाह घूम रही है। नबी से सुनो, नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो वो बाप दयूस है, जिसकी बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही हो वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते हैं और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कहां है हम? अब तो तुम्हें थोड़ी बुरी लग रही होगी, मगर जानबूझ के अंधे बने पड़े, अंधे। सही बता रहा हूं मैं हजरत। मेरा जुमला थोड़ा तुम्हें कर्रा लगता होगा, सैयद साहब क्या रहे हैं, बुरा लगता होगा, मगर ये उंगली कटे हजरत तो तकलीफ यहाँ, ये कटे तो यहाँ, ये कटे यहाँ, ये कटे ये कटे। मैं किसी लड़की को नहीं कह रहा हूं, मैं तो उसके माँ बाप को कह रहा हूं। और ये माँ, सही बता रहा हूं, इस माँ पे तो लट पकड़ने का। अल्लाह माफ फरमाए। कौन सी माँ है जिसे पता नहीं है मेरी बेटी रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, बातें कर रही है, किसी गैर से मोबाइल पे लगी पड़ी है। कौन सी माँ है जिसे पता नहीं है? और अगर जिस माँ को पता नहीं है तो इससे पूछो तू माँ बनी क्यों, कैसी माँ है तू? ऐसे बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, भैंस भी पैदा कर देती है, गाय भी पैदा कर देती है, फिर माँ बनने से क्या फायदा तेरा? मेरी बातें कर रही है मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, डॉक्टर हूं। मैल निकाल रहा हूं, मैल। इस माँ से पूछो, नबी ने फरमाया माँ का मकाम सुनो। नबी फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बेशक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो बेटी तो एक गुंफा निकाल रही है और ये अम्मा 2 गुंफे निकाल रही है। इस अम्मा को देखो, ये कितनी बेहोश है यार। 40 साल की हो गई, अधेड़ हो गई। 80 साल मुश्किल से जी रहे, अधेड़ हो गई, अधेड़। 40 साल की हो गई, जवान बेटी है मगर कूची अब भी फेर रही है। मैं कब अब भी चल रहा है, फैशनीले कपड़े अब भी चल रहा। कौन समाज को सुधारेगा? माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। तुम मोहल्ले को मत देखो, पड़ोस को मत देखो, बस्ती को मत देखो, पहले अपने घर को देखो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यहां पे हजरत किबला कम से कम 100 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा।
100 बाप गारंटेड बोलता हूं मैं, 100 बाप कम से कम अब उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए जिनकी जवान बेटियों पे, कुंवारी बेटियों पे मोबाइल है। क्यों? मैं उस बाप से सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं। उस बाप से, वो बाप मुझे इतना बता दे, हमने अपनी बेटी को ये मोबाइल क्यों दिया? इसे कौन सी ऐसी जरूरत है? इसका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है अलग से जो तुमने बात करने के लिए बेटी को मोबाइल दे दिया? इसके ट्रक चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं कि पूरा खानदान मोबाइल के बगैर कारोबार ठप हो जाएगा। ट्रेनों में आगे लग जाएंगी, हवाई जहाज लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। क्यों दिया ये? यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी? अरे किससे बातें करेगी? 3 महीने में जो मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, कम से कम रोटी खा रहे हो, अकल रखो। बेटी के हाथ में आग का अंगारा दे दो और फिर हमदर्दी दिखा, मेरे लाल, मेरे चांद, तेरा हाथ ना जले, तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई होगा? ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ कदम ज्यादा। यही वजह है आज गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच और मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच। तो मैं वो बातें तुम्हें बता रहा हूं, मालूम तुम्हें भी ये सब कुछ पता है, मगर जानबूझ के कान डाले पड़े हो, जानबूझ के सर झुकाए पड़े। सबको पता है मोबाइल की क्या जरूरत है। बोलो, एक मिसाल दे दूं, बताऊं? जो लड़की कभी इब्राहिमपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसे लखीमपुर खीरी में अगर छोड़ दो तो घर नहीं मिलेगा उसे। लेकिन बंबई का फैशन कहां से आया उसके पास, बताइए? गोवा का फैशन कहां से आया बोलो? उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया बोलो? अपने घरों में देखे हम, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, सारा तरीका। और जलसे में आके नारा लगाता है नबी के गुलाम है हम, ताजु शरिया के गुलाम है हम, इमाम हुसैन पाक के गुलाम है। एक मर्तबा सिर्फ घर पे नजर मार के फिर बता तू किसका गुलाम? एक मर्तबा घर पे नजर मार के। मेरी तकरीर तुम्हें थोड़ी कर्री लग रही होगी, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं प्यारे। मैं भी तुम्हें करामतें सुना सुना के कुदा कुदा के नोट इकट्ठे कर सकता हूं, मगर मुझे ये जरूरत नहीं है अगर पैगाम चला जाए और नाना की उम्मत सुधर जाए तो ये ज्यादा जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो मेरे भाइयों सुनो, तुम अपनी बेटियों से मोबाइल ले लेना, उन्हें मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें देना तो कुरान दे देना, दीनी किताब दे देना, इस्लामी किताब दे देना। अगर कुरान बेटी के हाथ में होता, अल्लाह ना करे अगर किसी की माँ को बुखार आ जाए तो बेटी कुरान खोल के आयत देखती, कौन सी आयत पढ़ के दम करूं ताकि बुखार उतर जाए। अगर किसी की माँ को कैंसर हो जाता, अल्लाह ना करे, तो बेटी डॉक्टर मना कर देते, मगर बेटी कुरान पढ़ती, उसे मालूम था हर चीज और शिफा कुरान में, तो वो बेटी कुरान की आयतें ढूंढती। ये नंगी नंगी चुटियां और नंगे नंगे हाथ नहीं होते। अगर वो शौहर के घर में जाती, उसके शौहर का काम नहीं चलता, तो वो लड़की सैयदा फातिमा के इस कौल को पढ़ती कि रात को सूरह वाक़िया अगर कोई बीबी 3 मर्तबा पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआएं करे, तो उस बीबी की दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ
मेरे अली के हक में होती है। अगर हमारी बेटी पे सैयदा फातिमा की जिंदगी होती तो इनके चेहरे नहीं, इनकी चुटियां नहीं, इनका नंगा जिस्म नहीं दिखता, बल्कि सैयदा फातिमा की ये बात सामने आ जाती। क्या बात सामने आती? एक दिन हजरत अली ने कह दिया अपनी बीबी से, कहा फातिमा आज तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, जो तुम्हारी ख्वाहिश हो वो मांग लो, जो तुम्हारी चाहत हो वो मांग लो। सैयदा फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? आज मां को पता इतनी ध्यान से बर्तन नहीं मांजती, इतने ध्यान से कपड़े नहीं धोती, जितने ध्यान से मोबाइल को चार्जर में लगाती है। मानो या मत मानो, बात वही जो घरों में हो रही है वही बता रहा हूं। और जितने ये निठल्ले हैं, निकम्मे हैं ना, ये 10-10, 8-8 साल के, 15-15 साल के बच्चे जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, हजरत 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं। ये कहां से लाए? जब तक इसके पास पैसे हैं, अब्बा से ले लिए, अम्मा से ले लिए तो रिचार्ज करा लिया, जब नहीं हुआ तो दोस्तों से छीना झपटी है, गुटखा खा लिया, पान खा लिया, और नहीं हुए तो अब किसी का नल खोल लिया, किसी के ट्रैक्टर की बैटरी उतार ली, किसी का कुछ चुरा लिया, किसी। ये मुसलमानों के बच्चों की जिंदगी, समझे? ये जिंदगी। अरे क्या हमारी ये जिंदगी होनी चाहिए? गौर करो अपने बच्चों पर। जैसे ही शाम हुई हजरत, जैसे ही शाम हुई, लड़ा अम्मा से, अब्बा से लड़ा, अब्बा से नहीं अम्मा से, बहनों से लड़ा, और खाना खाया। शाम होते ही अब अंधेरे में कोने कचाले ढूंढ रहा, कोने का मोबाइल, हेलो क्या खाया तुमने, क्या पिया तुमने, मर गया इसी पे। अब बातें तो बहुत सारी रही नहीं, वो उधर से अरे हेलो कैसे कपड़े पहने हो, क्या खाया तुमने, क्या पिया। अम्मा कहां चली गई है, अब्बा कहां चला गया है? सबको पता है, सबको बेटे कोने कोचाले ढूंढ रहा है, और बेटियां भी लिहाफ में या बिस्तर में मोबाइल चला रही है, देख रही है। मां की हिम्मत क्यों नहीं हो मोबाइल में आग लगा दे? मां ने क्यों देख लिया कि मेरी बेटी बगैर दुपट्टे के? और इस बाप की गैरत को जरा हैरत करो यार। जवान बेटी अगर दुपट्टे डालेगी ऐसे यहां पे ये, समझे? अब एक बात बताओ, जवान बेटी का जब जिस्म होगा, भले कपड़ों के अंदर हो, मेरा इशारा समझते रहना, तो क्या वो जिस्म दिखाई नहीं देगा? इस अब्बा की गैरत देखो, अब्बा की इसे शर्म नहीं आती, इसे चच्चा को भी शर्म नहीं आती, मामू को भी नहीं, बड़े भाई को भी नहीं। बड़े भाई को क्या आएगी? वो उससे ज्यादा नचकैया। अगर शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, डीजे लेकर घोड़ों की तरह नाच रहा, ये खुद कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, हाथ में वही चूड़ी और कड़े और जंजीर पहन गए, पैंट इतनी नीचे, नेकर दिख रहे अंदर से जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर, इतना सड़ा हुआ नेकर, खड़मुत्तू, खड़े खड़े मूतने वाला। ये हंसने की बात नहीं है बेटे, ये हमारे आपके घर की जिंदगी। अल्लाह अल्लाह हजरत अली बोले फातिमा मांगो, सैयदा फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज रहने दो, तुम राजी, अल्लाह राजी, मेरे बाबा जानी राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह अल्लाह अली बोले नहीं फातिमा तुम्हें मांगना होगा। फातिमा की नजर नीचे, आवाज लड़खड़ाने लगी, दुपट्टा न ओढ़ने वाली बच्चियों सुन लो, सर पे चूड़े और चुटियां दिखाने वालियों सुन लो, मोती बालों में पिरोने वाली सुन लो, बड़े बड़े टीके पहन के आधे आधे नंगर यहां से उठा करके बेहया बेहया औरतें जैसे चलती है, उनका लिबास अपनाने वाली मेरी बहनों सुनो, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है और लड़खड़ाती आवाज में कहने लगी, बोली अली रहने दो। फातिमा बोली अली रहने दो, तुम राजी हो?
फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अली बोले नहीं फातिमा, आज जो तुम्हारी चाहत हो वो मांग लो। फातिमा कहने लगी अली, जब आपने मेरी चाहत पूछी है तो सुनो अली, ओ मेरी बहनों भाइयों सुनो, अपने घर जाके ये बात बताना। फातिमा बोली अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मैं रुखसत हो जाऊं, अली का हाथ पकड़ के कहने लगी, ऐ अली मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, रात में निकालना। जब इतना कहा तो अली कहने लगे, फातिमा कुरान की कोई आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा नबी की हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। लेकिन फातिमा ये तुमने क्यों कहा? फातिमा बोलो क्यों कहा? तो हजरत फातिमा कहती है, ऐ अली आपने मुझसे कुरान को नहीं पूछा, आपने मुझसे हदीस को नहीं पूछा, आपने फातिमा की चाहत पूछी है, आपने नबी की बेटी की चाहत पूछी है, आपने अली की बीवी की चाहत पूछी है, आपने हसन हुसैन की माँ की चाहत पूछी है। अगर ये बच्चियां चाहती हैं, फातिमा की चाहत अपने आप को अपनाना चाहती है, अगर अपने अंदर वो लाना चाहती है तो सुनो। फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैंने इसलिए कहा है, मैंने इसलिए मांगा कि मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना। क्यों मांगा? फातिमा कहने लगी, अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। और अली चाहती ये हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए अली, जब मैं दुनिया से चली जाऊं अली, तो मेरे जनाजे और मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अली मैं तुमसे भीख में पर्दा मांगती हूँ, पर्दा। अली ने क्या, अली की बीवी ने क्या मांगा? पर्दा। और ये जो अच्छे लोग हैं ना, आज ये हजरत अगर कोई लड़का ऐसा हो या कोई लड़की अगर शादी हो ना, तो कहां खड़ी होती है? दो चार होंगी जिनकी चुटियां टेढ़ी भेड़ी, वो अपने आप को समझती होंगी गांव में सबसे अच्छे हम ही है और सबसे बुरी चुड़ैल इसी का नक्शा बना रहा है। सही बता रहे हो मैं? जो समझती होगी कि हम सबसे अच्छे, ऊंचे पे खड़े होकर एक दूसरे के धक्के मारती होंगी, ठिट्ठे मारती होंगी, हंसी मजाक करती होंगी। अब न मामू की, न चचा की, न ताऊ की, न बाप की, किसी की हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी को कुछ कह दे। और कोई नमाजी हाजी वैसे नहीं कहेगा, पता नहीं कौन कब उसकी बेइज्जती कर दे। वो तो पहला जमाना था, अगर किसी को कोई डांट दिया करता था तो मान लिया करता था। अब तो तुम डांट के देखियो, उसके घर वाले उल्टे तुमसे लड़ने आ जाएंगे। कोई नमाजी हाजी किसी लड़के को डांट के देखियो, अगर ना उसके घर वाले तुमसे लड़ने आ जाए तो कह दियो कि कौन कह के गया था। कोई अच्छी बात तस्लीम करने के लिए आज तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरी बहन सुने, औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये तो सब इजाजत लेके आई होंगी जो उधर बैठी है। बोलो, अरे यार मुझे सैयदा फातिमा की जब बात आ गई तो एक वर्क रख दूं। आज अगर थोड़ी सी अनबन हो जाए ना किसी मियाँ बीबी में, तो बेटी जाकर के बाप से कह दे तो बाप ये कहता है 5 बीघे जमीन बिक जाए, पूरे सबको थाने कचहरी करूंगा, तू यहां बैठ, तू यहां पर बैठ। लेकिन सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई। अल्लाह, तुम्हारी तरह अनबन नहीं कि इतनी मोटी गालियां बकते हो। लेट भाग गई, बीबी गाली सुन रही है। अरे क्या हो गया? काम अपना नहीं चल रहा, बीबी की सर्विस हो रही है। अरे खेत में अपने घास पैदा हो गई, बीबी की ठुकाई हो रही है। अजीब मरहला।
नहीं, बाज इंसान इतना बदतमीजी में क्यों उतरा हुआ है? हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। क्यों भैया, जरूरत से जा रहे हो ना? हाँ जाओ, बहुत तेज जरूरत है। थोड़ी सी अनबन हो गई, और जैसे ही अनबन हुई ना तो हजरत अली ने कुछ कहा तो फातिमा को वो थोड़ी सी नागवार गुजरी। सैयदा फातिमा ने सोचा अगर मैं खुद कह दूं हजरत तो हो सकता है मेरे सरताज के दिल को बुरी लग जाए, और मैं अपने शौहर का दिल दुखाना नहीं चाहती, फिर किससे कहलवाऊं? चलो मैं अपने बाबा से कहलवा दूं, आका से कहलवा दूं, ताकि हजरत अली फिर कभी ये बात आका की टाले ही ना। फातिमा का मकसद ये था। हजरत अली उधर बैठे थे, सैयदा फातिमा गई, आकर के अली के पास खड़ी हो गई। अली ने थोड़ा चेहरा इधर को कर लिया, मियां बीबी की। अली ने थोड़ा चेहरा, फातिमा इधर आ गई। अल्लाह अल्लाह, फिर हजरत अली ने ऊपर को देखा, मुस्कुरा दी फातिमा, और मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ मेरे सरताज क्या हुआ? हजरत अली बोले, फातिमा तुम बताओ क्यों आई हो? फातिमा ने सोचा लाओ आज देखूं थोड़ा सा। फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ, अपने अब्बा जान के पास जा रही हूँ। हजरत अली बोले, क्यों जा रही हो? कहा इसलिए जा रही हूँ ताकि आपकी शिकायत करूं। अल्लाह, आपकी शिकायत करूं? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली कहने लगे, फातिमा तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही, मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा खजूर की गुठली पे नमक लगा लगा के चाट के गुजर बसर कर ली, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा एक एक जोड़ी कपड़ों में तुमने गुजार दिया, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा सूखी रोटी खा के गुजारा किया, मगर आपने कुछ नहीं मांगा। रोटी अगर ऐसे नहीं टूटती थी, फातिमा घुटने पे रख के हथेली से तोड़ती, नमक और पानी में लगा लगा के खाती थी। आज की बीबी कौन सी ऐसी होगी? मगर फातिमा मैं चाहता था कि मुझसे कुछ मांगो, फिर भी कुछ नहीं मांगा। फातिमा अगर आज मांगा तुमने तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, वो भी मेरे आका से, मेरी शिकायत के लिए इजाजत। जब इतना कहा, हजरत अली की आंखों में आंसू देखे फातिमा बैठ गई और आंखों से आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, ओ मेरे सरताज मेरा मकसद ये नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये था, ये बात मैं अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। कहा अली मुझे माफ कर दो। अली बोले फातिमा जाओ, आज अगर तुम कुछ भी मांगती, अगर मेरी जान मांगती तो दे देता। हजरत अली ने जब कहा तो फातिमा ने हजरत अली के मुंह पे हाथ रख दिया। हजरत अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया और उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ये बीबी और आज छोटी छोटी बातों पे लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, घर टूट जाते हैं। सैयदा फातिमा कह रही है मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। ओ मेरी बहनों, अपने शौहर से लड़ने वाली हो सुन लेना, शौहर को सताने वाली हो सुन लेना, आज के बाद कभी शौहर को बद्दुआएं मत देना। बास बास तो कह देती है जा चला जा, और दुआ देती है कोसती, ऐ अल्लाह मैं इसका मुंह ना देखूं। अरे जरा सोच ले, सैयदा फातिमा
आंचल उठा करके दुआ दे रही, ऐ अल्लाह मेरे शौहर अली की उम्र और इज्जत में बरकत अता फरमा दे। अली बोले फातिमा जाओ, तुमने मुझसे मांगा ना फातिमा, मैं चाहता था कि कोई चीज मांगो, मगर आज मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांग। मगर फातिमा जाते जाते इतनी और दुआ कर जाना, वहां पहुंचने से पहले पहले अली की रूह निकल जाए। कौन सा मुंह मैं नबी की बारगाह में लेकर के जाऊंगा, बेटी शिकायत करेगी। फातिमा रो पड़ी, कहने लगी अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो अली, अब मैं शिकायत नहीं करूंगी। मगर अली बोले फातिमा अब तो जाना होगा, ये मेरा हुक्म हो गया। हुक्म, अब शौहर का हुक्म भी मानना। बात बहन लड़ाई हो जाए तो दुपट्टा यूं फेंक के ऐसी भागती है, कहती जानता नहीं है मेरे अब्बा की फला मंत्री से बात है, भाइयों की उससे बात है कि जेल में चक्की पिसवा दूंगी, यूं करूंगी, तू इतनी बात होगी तो इतनी लगा देगी जाकर। मगर फातिमा कह रही है मेरे सरताज नहीं जाना चाहती हूँ। अली बोले जाओ हुक्म हो गया। फातिमा रोती हुई जा रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है और कह रही है अली मुझे वापस बुला लो। मगर फातिमा चलती चली जा रही है। अब जरा मेरे नबी की जिंदगी देखो, बाप होने के एतबार से नबी ने कैसा किरदार अपनाया। मेरे नबी को जब पता चला मेरी बेटी फातिमा आज दामाद अली की शिकायत करने आ रही है, मेरे नबी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद था फातिमा पहुंच जाती है, जब देखा तो दरवाजा बंद है। फातिमा दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजा खटखटा रही है मगर दरवाजा नहीं खुलता। फिर फातिमा ने कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए, अब्बा जान दरवाजा खोलिए, आवाज नहीं आई। फिर दोबारा किया अब्बा जान दरवाजा खोलिए, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पर। फातिमा को थोड़े दिल को तसल्ली हुई, मेरे अब्बा बोल रहे हैं, अब्बा जान मैं आपकी बेटी लख्त जिगर नूर नजर फातिमा बोल रही हूँ। फातिमा है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा नबी की बेटी थी? अब्बा जान मैं आपकी लख्त जिगर नूर नजर फातिमा बोल रही हूँ। मेरे नबी बोले फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे जानते ही ना हो। और मालूम है ये वो फातिमा है जब आती थी तो मेरे नबी अपनी बेटी की ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। मेरे नबी कहते हैं मेरी फातिमा जिधर से गुजर जाती है मैं उसकी आहट से पहचान लेता हूं। और आज दरवाजे पे कह रही है अब्बा जान मैं आपकी फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा? अब तो फातिमा की हिचकियां बंद गई। अब्बा जान क्या हुआ? उधर अली नाराज, अब्बा जान इधर तुम नाराज हो। अब्बा जान मुझे माफ कर दो। फातिमा रो रही है, रो रो करके कह रही है अब्बा जान मैं फातिमा। नबी ने फरमाया कौन फातिमा? अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? अब तो और फातिमा रोने लगी, फिर रो रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अल्लाह अल्लाह जरा सुनो इब्राहिमपुर के गयूर मुसलमानों, मेरे नबी सजदे में है, नमाज पढ़ते हालत सजदे में हुसैन पीठ पे बैठ गए। नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया और आज कह रहे कौन हुसैन? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए गिर गए। नबी ने जुमे का खुतबा रोक दिया और जाकर के हुसैन को उठा लिया।
और चूमने लगे, कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर मौला, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। आज कह रहे कौन हुसैन। अब तो फातिमा बहुत ज्यादा परेशान। अब्बा जान, मैं आपकी लगते जिगर नूरे नजर बेटी फातिमा का, मैं आपकी बेटी फातिमा, हसन की मां फातिमा, हुसैन की मां फातिमा, तवज्जो जरा मेरी तरफ, जो अपनी बेटियों की बातें सुन के घर तोड़वा देते हैं और दामाद के पूरे खानदान को फंसवा देते हैं। नबी की जरा जिंदगी देखो, बेटी को गलत शय देने वालों सुनो। नबी अंदर कह रहे कौन हसन, कौन हुसैन, कौन फातिमा। अब तो फातिमा बहुत ज्यादा रो रही है, उधर अंदर मेरे नबी रो रहे हैं। अब आखिर में फातिमा रो करके कहने लगी, ऐ अब्बा जान, मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। मेरे नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा। फातिमा खूब रोने लगी। अब बोलती है अब्बा जान, मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जा करके अली से माफी मांगे। कौन बाप है आज जो अपनी बेटी को यह सीख देता, घर तोड़वाने का काम करते हो। नबी ने फरमाया जो अपनी बेटी का घर तोड़वाता, हश्र के मैदान में वो मेरे दीदार से महरूम रहे, और जब महरूम रहेगा तो शफाअत किसकी होगी। हश्र के मैदान में कहां जाओगे, किधर जाओगे। अरे थोड़ी मोड़ी हर एक के घर में थोड़ी परेशानियां होती हैं, तुम्हारे घर में भी तो बेटी को समझाओ, बेटी का घर मत तोड़वाओ। नबी फरमाते कौन खदीजा, कौन फातिमा का, जाओ पहले अली से जाकर के माफी मांगो। फातिमा रोती हुई सीधी अली के घर को आ गई, और उधर अली रो रहे थे बैठे हुए। फातिमा रोती हुई दरवाजे पे आई, और दरवाजे पे आकर के फातिमा से जब नहीं रुका गया, खूब रोई। अरे वो नबी की शहजादी है, नबी की शहजादी, जिनके बच्चों को फरिश्ते झूला झुलाने आते थे यार। सैयदा फातिमा आकर के हजरत अली के कदमों पे अपना आंचल रख देती है और कहती है मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने एक ना सुनी, तुम्हारी वजह से अब्बा का दरवाजा बंद हो गया, माफी दे दो। हजरत अली ने तुम्हारी तरह गालियां नहीं बकी, लात नहीं मारी, थप्पड़ नहीं मारे। हजरत अली ने बीबी के मोढे पकड़े, और पकड़ने के बाद उठा करके सीने से लगा लिया और कहा फातिमा तुम्हारी जगह वो नहीं है बल्कि अली का दिल है। कहाँ है ये जिंदगी हमारे घरों में? दौलत बहुत है हजरत, रुपया बहुत है, पैसा बहुत है, मगर दोनों में कुर्रा पुर्रियत, दोनों की जिंदगी जहन्नम बनी पड़ी। एक दिन की खुशी नहीं, सुबह का खाना खाए, दोपहर का खाना खाए किच किच, शाम का खाना खाए किच किच, कोई वक्त ऐसा नहीं है जिस खाने पे या किसी चीज के खरीदने पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। मालूम है क्यों? नबी की जिंदगी से हट चुके हो, अल्लाह वालों की जिंदगी से हट चुके हो। ये मां अपना हक अदा नहीं करती, और ये औलाद, आज ये मेरी बहनें, मैं इनसे पूछ
पूछना चाहता हूं, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहनें हैं ये अपनी चुटिया किसे दिखा रही? क्या मुसलमान की बच्ची इसीलिए पैदा हुई थी? औरत का मकाम कम होता? सुने, ये औरत का मकाम क्या है? औरत का मकाम यह है कि वली को जन्म देने वाली औरत होती है, नबी को जन्म देने वाली औरत होती है, शहीद को जन्म देने वाली औरत, गौस, कुतुब, अब्दाल, बुतदा, बुजब, नुकबा, सबको जन्म देने वाली औरत, मगर जिस्म दिखाने वाली औरत नहीं, पैंट पहनने वाली औरत नहीं, फैशन करने वाली औरत नहीं। अरे वो औरत होती थी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, तहज्जुद पढ़ने वाली, पर्दे से रहने वाली वो औरत होती थी। अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने फिरने की अदा बोले नबी नबी। अगर ऐसी औरत होती थी और ऐसा आदमी होता था तो पैदा होने वाला बच्चा वली होता था। ये तो कुत्ते भौंका रहे, कुत्ते भौंका रहे। ऐसी भी लड़कियां ना इस्लाम में गुजरी हैं जिन्हें देख करके लोगों ने तौबा कर ली। अगर इजाजत हो, टाइम ज्यादा ना हुआ तो एक तारीखी वक्त तुम्हारे सामने रख दूं, खत्म कर दूं, सुनना चाह रहे हो बोलो? अल्लाह, एक नौजवान की कहानी जरा सुनाता हूं, सुन लेना। और इस्लाम की शहजादियों, आज के बाद जो वो बड़े बड़े पलाजो हैं और ये फैशनीले कपड़े, आस्तीनें नंगी, और ये जिन कपड़ों से नमाज नहीं हो रही है ना, तो मुसलमान की बच्ची ऐसे कपड़ों को अपने जिस्म पे नहीं डालती बल्कि चूल्हे में डालती है। चूल्हे में कहां रखेगी बोलो? आज मेरी बहन, अगर तूने दिखा दिया तो जो फैशन कर रही है बुर्का ओढ़ ओढ़ के उन्हें दिखाओ कि तुम उनको फॉलो करती हो, जो बंबई की कंजड़ियां फिल्में बनाने वाली अपना जिस्म बेच रही है, और हम मदीने की फातिमा को फॉलो करते हैं जो जन्नती औरतों की सरदारा।